Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study social studies class 4 chapter 1. As we study the first chapter of this book, which is the geography, in previous lectures we completed the whole chapter. Today we are going to do the questions of this chapter. The exercise, the first question is, describe the shape of the earth. What is this shape called? Question number 1 is, describe the shape of the earth. What is this shape called? And the answer is the shape of the earth is round. The shape of the earth is round, but it is slightly flattened at the two poles. This shape is known as a sphere. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड बट इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टू पोल्स. दिस शेप इज़ नोन एज आ स्फीयर. आगे फुल स्टॉप लगेगा. दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, you can see the question number 2. Explain the differences between rotation and revolution. ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क बताएं. रोटेशन होती है जो दिन 24 घंटों में कंप्लीट हो जाती है. रेवोल्यूशन जो पूरा साल लगता है. ज़मीन के सूरज की जो गर्दिश होती है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, और जो ज़मीन की अपनी गर्दिश होती है जो 24 आवर्स में कंप्लीट होती है उसको रोटेशन कहते हैं. एंड अभी मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं आपको बता रही हूँ. व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इट इज़ नोन एज रोटेशन. ठीक है, जब ज़मीन अपने ही एक्सिस पे गर्दिश करती है तो उसको रोटेशन कहते हैं. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. ठीक है, जो ज़मीन है अपनी एक्सिस पे 24 घंटों में अपना चक्कर पूरा करती है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट. और ज़मीन की ये जो हरकत होती है उसे दिन और रात बनते हैं. ठीक है, रोटेशन से. व्हेन द अर्थ गोज़ अराउंड द सन, जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इट इज़ नोन एज रेवोल्यूशन. तो उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है. ठीक है, इट टेक्स द अर्थ 365 एंड 1/4 डेज. ठीक है, और इसको कंप्लीट करने में ज़मीन को 365 और 1/4 डेज रिक्वायर्ड होते हैं टू रिवॉल्व अराउंड द सन. सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में इतने दिन उसको रिक्वायर होते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स द चेंज इन द सीज़न. और इस पूरी उसकी हरकत के दौरान या मूवमेंट के दौरान मौसम भी तब्दील होते जाते हैं. ठीक है, पूरे साल में जैसा मौसम बहार, ख़ज़ां, सर्दी, गर्मी का मौसम आता है, ये सारे में सर्दी और गर्मी और सारे मौसम आते हैं रेवोल्यूशन के दरमियान. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ आर द सीजन्स कॉज्ड. सीज़न कैसे बनते हैं या उनकी क्या वजह होती है बनने की. ठीक है, मौसम कैसे बनते हैं. एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज, द सीजन्स आर कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, द सीजन्स आर कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अवे आर टूवर्ड्स. ठीक है, जो टिल्ट है ज़मीन का, जो उसका झुकाव होता है, या तो वो सूरज की तरफ हो जाए या उसे थोड़ा सा दूर हो जाए. अवे दूर होना या टूवर्ड्स या उसकी तरफ हो जाना. द सन सूरज की तरफ. एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जब ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करते हुए सूरज की तरफ झुक जाए या सूरज से थोड़ा सा दूर होकर झुक जाए तो उसकी वजह से मौसम सीजन्स बनते हैं. ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. The seasons are called by the tilt of the earth on its axis away or towards the sun
as it revolves around the sun. This is the question answer of question number 3. ठीक है. Question number 4 is where on the earth's surface is the sun hottest throughout the year. Question number 4 is where on the earth's surface, ज़मीन की सतह पे वो कौन सी जगह है, is the sun hottest throughout the year. ठीक है. वो ज़मीन पे वो कौन सी जगह है जहाँ पे पूरा साल मौसम गर्म रहता है. एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द प्लेसेस अराउंड द इक्वेटर. ठीक है. जो इक्वेटर के नज़दीक जो हिस्से होते हैं, द प्लेसेस अराउंड द इक्वेटर यूजली हैव द हॉटेस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. ठीक है. The places around the equator usually have the hottest temperature throughout the year. Answer of question number 4 is this. Let's see the question number 5. Question number 5 is explain what a globe and a map are and the differences between them. ठीक है. ग्लोब और मैप में क्या फ़र्क होता है. ठीक है. इसके बारे में हम आंसर देंगे एंड द आंसर इज़ अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो ज़मीन का एक मॉडल बना हुआ होता है. द अर्थ इज़ सो लार्ज दैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट एट वंस. ठीक है. द ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज़ सो लार्ज दैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट एट वंस. द ग्लोब शोज़ व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक. ठीक है. जो ग्लोब है वो शो करता है कि ज़मीन किस तरह की नज़र आती है. और हम मैप के बारे में बता रहे हैं. फ्लैट मैप्स आर यूज टू शो पार्ट्स ऑफ द अर्थ. ठीक है. फ्लैट मैप्स आर यूज टू शो पार्ट्स ऑफ द अर्थ. इन ऑर्डर टू बी एबल टू रीड अ मैप इट नीड्स अ टाइटल, स्केल एंड अ की. ठीक है. यह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is explain why there is complete darkness at the North Pole for 24 hours a day in December. ठीक है. नॉर्थ पोल में 24 आवर्स के लिए अंधेरा क्यों हो जाता है दिसंबर के मौसम में. ठीक है. एंड द आंसर इज़ देयर इज़ complete darkness for 24 hours in December because the Earth's axis tilts टूवर्ड्स द साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. दिसंबर के महीने में 24 घंटों के लिए अंधेरा इसलिए हो जाता है कि जो ज़मीन है वो अपने एक्सिस से साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ झुक जाती है. द रेज ऑफ द सन कैन नॉट रीच द नॉर्थ पोल. तो जो उस वक्त सन की रेजेस होती हैं, सूरज की शुआएँ होती हैं, वो नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच सकती. ठीक है. जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पे अंधेरा ही रहेगा, मतलब रात का ही मौसम फील होगा. ठीक है. यह है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ यूज़ अ ग्लोब टू फाइंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. डू यू नो विच वे इज़ नॉर्थ फ्रॉम योर स्कूल. ये दिस इज़ एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब. ठीक है. वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट 6 क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर ऑन योर नोटबुक्स. आज के लिए यही काम होगा. ठीक है बच्चों. अल्लाह हाफिज़.